तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है। आश्रव में भी आयु कर्म के आश्रव को बतलाया जा रहा है। आयु कितनी है? 4 प्रकार की। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इन 4 गतियों में जीव जो जाता आता है उसका कारण अपना उसका निजी कर्म है। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है, कोई माने या ना माने, कोई उसे जाने या ना जाने, लेकिन यथार्थ में सिद्धांत तो सिद्धांत है। अपने भावों के अनुसार जीव को विभिन्न कर्मों का बंध होता है। आयु कर्म भी उसी में है। आयु कर्म का काम क्या है? किसी एक गति में रोके रखना। आयु कर्म जीव को जिस गति का आयु कर्म होता है उस गति में वह कर्म रोक करके रखता है। उदाहरण दिया है, जैसे कोई पशु जानवर इच्छापूर्वक कहीं आना जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपने बांध दिया। किससे बांध दिया है? खूंटा से जानवर नहीं बनता। बनता किससे है? पहले रस्सी तो लगाओ उसको। हाँ, बंधेगा तो खूंटे से, सही बात है, लेकिन रस्सी हो तो बंध पाएगा रस्सी से। और उस रस्सी को गिरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, अब आप अपनी भाषा में सांकल कहो, रस्सी कहो, कुछ भी कहो, तो उसको गले में लगाया और खूंटी से खम्भे से बांध दिया। अब जानवर चाहे तो रहा है यहां वहां घूमे फिरे, लेकिन वो रस्सी जो खूंटी से बंधी है उसको वहीं पर रोक करके रखती है। ये जो रुके रहने की स्थिति बनी है जानवर की, यही जीव के साथ आयु कर्म की स्थिति रहती है। उन निमित्तों को टाल भी सकता है। कहते ना, गोली लग जाए तो भी आदमी भाग्य से बच सकता है, लेकिन किसी के कोई वचन उसको अंदर से चुभ जाए, लग जाए, तो घाव तो बाहर कुछ नहीं है। हाँ, ये स्थितियां होती हैं। आयु कर्म का एक सिद्धांत है। आयु कर्म ऐसे ही नहीं बनता है और रोज नहीं बनता है। संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही बंधता है, बस। आयु कर्म के बंधने के बार बार अवसर नहीं आते। बाकी 7 कर्म आपको रोज रोज बंध सकते हैं। प्रतिदिन में सुबह शाम भी बंध सकते हैं, लेकिन आयु कर्म ऐसा नहीं है कि अन्य कर्मों की तरह रोज रोज बंध जाए, बार बार बंध जाए। नहीं, उसके बंध के नियम हैं। अपकर्ष काल आदि को लेकर के, त्रिभाग को लेकर के उसकी चर्चा कभी करेंगे। तो ये आयु कर्म का सिद्धांत है। उस कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही जीव को आयु कर्म का बंध होता है।
हम जिस आयु कर्म को जी रहे हैं वो भुज्यमान माना जाता है, जिसका भोग कर रहे हैं, आयु कर्म के निश्चय निकल रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, ये भुज्यमान है। बध्यमान परभव की आयु, जो इस आयु को भोगते हुए उस जीव ने बांध ली, वो बध्यमान मानी जाएगी। कुछ समय के लिए दोनों आयु एक साथ रह सकती हैं, लेकिन फल एक का ही मिलेगा। जो उदय में चल रही है भुज्यमान है, बद्धमान सत्ता में पड़ी रहेगी। फल उसका तब मिलेगा जब वो उदय में आएगी, अगली पर्याय में। ऐसे आयु कर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए आयु कर्म के आश्रवों के कारण क्या क्या हैं, कल आपने सुना था। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नार कस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नर आयु का आश्रव कराने वाले। अब त्रियंची की आयु के आश्रव के कारण क्या है? माया तैर्यग योनस्य, माया तैर्यग योनस्य। माया, माया क्या है? माया एक कसाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ। इस माया में छल कपट की प्रवृत्ति होती है। छल कपट किसे कहते हैं? धोखाधड़ी के काम करने को छल कपट कहते हैं। दूसरों को ठगना, धोखा देना आदि आदि, ये सब माया के अंतर्गत आते हैं। ऐसी माया जब तीव्रता को लेकर के होती है, देखो क्रोधमान माया लोग तो मुनि के जीवन में भी हैं, पर वैसी तीव्रता नहीं है जैसी चर्चा चल रही। ये तो जल रेखा के समान है। वृत्ति के पास भी हैं, पर धूली रेखा के समान 15 दिन का संस्कार। अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी हैं, जिसने अभी संकल्प पूर्वक प्रतिमा आदि के व्रत नहीं लिए, उसको भी है 6 महीने का संस्कार। लेकिन इसके नीचे जाने के बाद सम्यक दर्शन की ही भूमिका नहीं है, तत्व का ज्ञान ही नहीं है, धर्म पर श्रद्धा ही नहीं है, आत्मा परमात्मा की ही मान्यता नहीं है, और लगा है क्रोध, मान, माया, लोभ में। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अनंतानुबंधी के साथ होने के कारण कसाय के अनंत संसार को लेके चलता है। अनंत संस्कार उसके रहते हैं। सम्यक दर्शन का परिणाम कसायों की अनंतता को खंडित करता है। हाँ, अनंतता को खंडित कर देता है। कसाय का संस्कार जो अनंतता को लेके चल रहा, सम्यक दर्शन का परिणाम उसकी अनंतता को खंडित करके सीमित बनाता है। कितना फर्क कर देता? समुद्र के बराबर जल को अपनी एक अंजुरी भर पानी में बदल लेता है। समुद्र के बराबर जल राशि को अपनी अंजुरी के बराबर सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के परिणामों से बना लेता। अब अंजुरी भर पानी की चिंता थोड़ी है ज्यादा, चिंता तो समुद्र के पानी की थी। अब अंजुरी भर पानी तो देखते देखते थोड़ा पुरुषार्थ करेगा, चारित्र धारण करके तो यूं जाएगा। इतना प्रभाव सम्यक दर्शन का है, सामान्य बात नहीं है। हाँ, अब ये सब चीजें किसको समझ में आएंगी? जो स्वाध्याय करेगा। देखो भाई, धार्मिक कोई भी क्रिया बुरी नहीं है, सब अच्छी हैं।
आपने रात्रि भोजन छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। पानी छान करके पी रहे, बहुत अच्छी बात है। अवक्ष्य का त्याग कर दिया, वो भी अच्छी बात है। मंदिर में आके भगवान की वंदना करे, अच्छी बात है। अभिषेक पूजा पाठ भी करे, अच्छी बात है। लेकिन कहना हमारा ये है कि आप जो क्रिया कर रहे हो, क्या वाकई में उसकी पूरी समझ तुम्हारे पास है? यदि है तो फिर महाराज जियों के पास आने की जरूरत नहीं, और यदि नहीं है तो फिर कुछ सीखने की जिज्ञासा बनाओ। सीखने की जिज्ञासा प्राय कम होती है। अभी आप जुलूस निकाल लो, पूरी समाज आ जाएगी। शोभा यात्रा में श्री जी का विमान है, उसकी तरफ ध्यान कम रहेगा। कैसे घोड़े चल रहे थे, कैसी साज सज्जा थी, कैसा कैसा हो रहा था, आने जाने वाले कौन कौन थे। अरे भाई वो तो है ही, उस पर देख लो, नजर डाल लो, लेकिन रस किसका लो? रस मूल तत्व का लो। शोभा यात्रा में देव शास्त्र गुरु की जो महिमा है उसको महसूस करते हुए चलो। बाकी सब ठीक है, समय के अनुसार उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसी में रमे रहो नहीं। आप मंदिर आए, एक व्यक्ति शांत भाव से आकर के भगवान के दर्शन करता है, जाप देता है, थोड़ा स्वाध्याय कर लेता, पूजा पाठ करके निकल जाता, उसे कोई शिकायत नहीं है, बहुत संतुष्ट है। और एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि जो जहां देखा उसी को, भाई ऐसा कैसे कर रहा है, ये होता वो होता, तुम लोग कुछ समझते नहीं, ये यहाँ सामान कैसे रखा, ये सफाई नहीं हुई, ऐसा नहीं। मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय निकाल के आया और उसने मंदिर में भी आकर के अपना दिमाग खराब किया और सबका भी दिमाग खराब कर दिया। क्या मिला उसको? मंदिर में क्यों आया था? हाँ, इन सब चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। और यदि भावनात्मक तरीके से इन चीजों में परिवर्तन नहीं होगा तो जिंदगी भर भी तुम करते रहो और जन्म जन्म भी करते रहो। तस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। भाव शून्य क्रियाएं तुम्हारे को फलदायी नहीं होगी। उस भावना की गहराई में जाने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। समारोह प्रेमी बहुत लोग होते हैं, क्लासें लग रही हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, भैया यार कोई अच्छा सा कार्यक्रम तो कराओ, थोड़ा बड़ा कार्यक्रम कराओ, बहुत दिन हो गए भोजन भंडारा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, वो जो अपेक्षा रख रहे हैं वो बुरा नहीं है, वो भी एक तरह से प्रभावना कंग धर्म है, लेकिन अपने रस को पाने के लिए इन सबको जब तक आप गौण दृष्टि से नहीं देखोगे तो मुख्य दृष्टि तुम्हारे अपने उपादान पर नहीं आ पाएगी। इसके लिए ही स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। जो जितनी दुर्लभ बातें होती हैं, जो जितनी विशेष बातें होती हैं, वो सबके भाग्य में नहीं भी होती हैं। हाँ, और उसकी रुचि भी सबकी नहीं बन पाती, ना बने ना सही, लेकिन जिनकी बन रही है उनको लाभ लेते हुए ऐसा वातावरण और बनाना चाहिए ताकि दूसरे भी इस लाभ को ले सकें। ये भी हमारा कर्तव्य है। और उनको भी चाहिए
कि जो तुम कर रहे हो थोड़ा सा शांत भाव बैठ करके घंटे आध घंटे भगवान ने क्या कहा है, आचार्यों ने क्या लिखा है, सुनो और समझो। ग्रंथ कितने ही आपको मिल जाएं, आप कितनी ही भावना करो पढ़ने की, आप उतनी सब बातें पढ़ भी लोगे, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो सार पकड़ में नहीं आएगा जो आचार्य महाराज कहना चाह रहे। उसके लिए तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए। क्या? उसके लिए कोई पढ़ाने वाला चाहिए। अकेले ग्रंथ भी तुम्हारे को ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते जब तक कोई पढ़ाने वाला ना हो। इसका मतलब है कि ग्रंथ तो होने ही चाहिए, लेकिन ग्रंथों को पढ़ाने वाले कोई निर्ग्रंथ गुरु भी होने चाहिए। हाँ, और मान लीजिए निर्ग्रंथ गुरु मुनि महाराज मिल गए और फिर समय पर तुम्हें ग्रंथ ना भी मिल पाए, फिर वो जो बोलेंगे बताएंगे वही तुम्हारे लिए ग्रंथ का काम करेगा। इसलिए ग्रंथ से स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, लेकिन ग्रंथों का स्वाध्याय निर्ग्रंथों से करना चाहिए। और निर्ग्रंथ बनने के लिए करना चाहिए। काहे के लिए करना है? स्वाध्याय काहे के लिए करना है? भले मत बन पाओ, लेकिन भावना भाने में क्या। ठंडाई बहुत स्वादिष्ट होती है, ठंडाई बहुत स्वादिष्ट होती है, अच्छे अच्छे मसाले डलते हैं। नहीं, मसालों में कोई स्वाद नहीं है। नहीं महाराज, कीमती मसाले रहते हैं, मसालों में तो स्वाद है। मसाले में स्वाद नहीं है। किस में स्वाद है? वो तो ठंडाई बनाने वाले में स्वाद है। उन्हीं मसालों को कोई बेकार कर दे। हाँ, बनाने वाले को कला मालूम नहीं तो बेकार कर दे, लेकिन जिसको कला मालूम है वो ठंडाई को बराबर बनाता है। देखो ठंडाई स्वादिष्ट कैसे होती है। इतने इतने मसाले हमने उनसे नोट करा लिया, इतने इतने मसाले डालो तो ठंडाई बनेगी। उसने उतने उतने मसाले निकाले और सीधे सीधे डाल दिए, ठंडाई बन जाएगी क्या? नहीं। मसालों को पहले साफ सुथरा करो,